जैसे आपको पता है, अनलॉक 2 के जो नए दिशा निर्देश हैं वो 1 जुलाई 2020 से लागू हो चुके हैं। इन नए दिशा निर्देशों के तहत कंटेनमेंट जोन के बाहर चरणबद्ध तरीके से और अधिक गतिविधियों को शुरू करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है, परंतु 31 जुलाई 2020 तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन का सख्ती से पालन होगा। अब लगभग सभी आर्थिक गतिविधियों को अनुमति प्रदान की गई है, इसलिए राष्ट्रीय दिशा निर्देशों का अनुपालन बहुत ही आवश्यक हो गया है, जैसे कि मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने, शराब या तंबाकू के सेवन की मनाही इत्यादि। गृह मंत्रालय लगातार दिशा निर्देशों के अनुपालन की नियमित रूप से निगरानी रख रही है। जहां कोई भी समस्या आती है या दिशा निर्देशों के उल्लंघन के बारे में रिपोर्ट मिलती है, उसे तुरंत ही संबंधित राज्य के साथ साझा किया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर गृह मंत्रालय द्वारा उचित कार्रवाई करने के लिए राज्यों को परामर्श या निर्देश भी दिए जाते हैं। देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में कोविड-19 की स्थिति में सुधार के लिए गृह मंत्रालय द्वारा उच्च स्तर पर नियमित रूप से संबंधित राज्यों के साथ बैठक की जा रही है। एनसीआर क्षेत्र में संगठित प्रयास द्वारा ही हम कोविड-19 के विरुद्ध प्रभावी ढंग से कार्यवाही करने में सफल हो सकते हैं। इन बैठकों में राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ भी शामिल हैं और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जैसे कि दिल्ली के निजी अस्पतालों में कोविड मरीजों के उपचार की दरों पर नियंत्रण रखना, राजधानी में अतिरिक्त बेड्स उपलब्ध कराना, रैपिड एंटीजन प्रणाली का उपयोग करके टेस्टिंग बढ़ाना, कंटेनमेंट जोन का ध्यानपूर्वक सीमांकन करना, सभी संक्रमित व्यक्तियों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना, आईटी सिस्टम्स का प्रभावी ढंग से उपयोग करना तथा एम्स दिल्ली कोविड टेलीमेडिसिन कंसल्टेशन की सुविधा शुरू करना। और ये जो एम्स दिल्ली कोविड टेलीमेडिसिन कंसल्टेशन की सर्विस है, आज ये पूरे देश के जो कोविड हॉस्पिटल्स हैं वो इस सुविधा से क्लिनिकल मैनेजमेंट के लिए गाइडेंस ले सकते हैं। संयुक्त प्रयासों से दिल्ली में कुछ हफ्तों में काफ़ी सुधार हुआ है। दिल्ली में रैपिड एंटीजन पद्धति का बड़े स्तर पर उपयोग किया जा रहा है, टेस्टिंग की भी क्षमता को बढ़ा दिया गया है। 8 जुलाई तक 6,79,831 टेस्ट कर दिए गए हैं, यानी 10 लाख की आबादी पर 35,780 टेस्ट। अब प्रतिदिन लगभग 20,000 से अधिक टेस्ट किए जा रहे हैं। टेस्टिंग क्षमता में वृद्धि होने पर भी एक्टिव केसेस पर नियंत्रण है। 9 जुलाई को दिल्ली में लगभग 23,452 एक्टिव केसेस हैं। रिकवरी रेट 72% से अधिक है। डबलिंग रेट बढ़कर 29.7 डेज यानी कि लगभग 30 दिन हो गई है। 1 जून को दिल्ली में जहां 4,456 हॉस्पिटल बेड उपलब्ध थे, आज 15,096 बेड उपलब्ध हैं। 8 जुलाई को इनमें से लगभग 10,237 बेड खाली थे, यानी कि लगभग 68%। ये सब आंकड़े मैं इसलिए साझा कर रही हूँ क्योंकि हम दिल्ली वासियों को आश्वस्त कराना चाहते हैं कि हम सब मिलकर उनके लिए पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करने के लिए प्रयासरत हैं। DRDO द्वारा स्थापित सरदार वल्लभ भाई कोविड हॉस्पिटल इस पूरे अभियान में एक गेम चेंजर के रूप में सामने आया है, जिसने दिल्ली में ही नहीं देश में पहली बार थोड़े ही समय लगभग 12 दिन में श्रेष्ठ सुविधा दिल्ली वासियों के लिए उपलब्ध करा दी है। सरकार की ओर से हम फिर से DRDO, आर्म्ड फोर्सेस और निजी क्षेत्र के जो प्रमुख योगदानकर्ता थे उनकी तरफ अपना आभार प्रकट करते हैं। राधा स्वामी सत्संग, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस और दिल्ली सरकार ने मिलकर जो 10,000 बेड वाले कोविड केयर सेंटर को क्रियान्वित किया है, वो भी इस विशाल स्तर पर एक बहुत ही अनूठा और देश का सर्वप्रथम प्रयास रहा है। हमारा सबसे आग्रह है कि सरकार के प्रयासों में अपना सहयोग दें तथा राष्ट्रीय दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करें,
ताकि हम सब मिलकर कोविड-19 के संक्रमण की चेन को तोड़ने में सफल हों।